पर ठंडी चाय को गर्म करके पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। हम आपके लिए दूसरी बना देते हैं, ठीक है माँ जी? अरे बहू, जब चाय बना ही रही हो तो एक बढ़िया सी कप अदरक डाल के हमारे लिए भी बना दो। मौसी जी, अदरक क्यों? आप कहें तो इलायची भी डाल दूं? इलायची का है? इलायची का नाम काहे ले रही हो? हमें इलायची से काले ना देना। अरे अरे अरे, इलायची का नाम सुन के आप इतना घबरा क्यों गई? आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। देखो, हम जनाना है, हमारे ना दाढ़ी है ना हम चोर हैं। तो अब से हमसे इलायची के बारे में बात ना करना, जो है सो, चाहे चाय दो या ना दो। क्या बात है बहू, साफ सफाई कर रही हो? अच्छा अच्छा। अरे ऐसे कहाँ देख रही हो? अब रिक्शा वाले ने हमें कीचड़ में उतारा तो हम क्या करें? साफ करो, हाँ करो साफ। अम्मा, वो अम्मा, अरे बहुत भूख लगी है अम्मा, जल्दी से खाना लगाओ। और हाँ, इनके लिए भी लगाना। घर में माँ जी नहीं है, घर के सारे नौकर बाहर गए हुए हैं छुट्टी पे। अरे सब लोग छुट्टी पर गए हैं तो हम क्या करें? हम खुद जाके अपना थाली लगाए। तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा, अगर बुराई नहीं है तो तुम हमारे लिए काहे थाली नहीं लगा देते? क्या तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? मेहंदी नहीं, ये देखो कीचड़ लगा हुआ है। अरे रुद्र भैया, हमको ही कीचड़ वाला खाना नहीं खाना है। जा रहे हैं हम, चलते हैं। अरे बैठ जाओ, तुम आज यही खाना खा के जाओगे? अरे अरे रहने दीजिए ना भैया, देख नहीं रहे हैं आप भाभी जी कितना बिजी हैं। चलो। पर कहाँ कहाँ ले जा रहे हो? अब हो गया तुम्हारा कीचड़ साफ, अब जाओ जल्दी हमारे लिए खाना लगाओ, जाओ। भूख लगी है, मैं खाना लगाओ।
भाई पूरी साड़ी गीली कर दी। अभी खिलाते हैं इसको खाना। खाना खाना, भूख लगी है ना, बहुत ज्यादा भूख लगी है। अभी देते हैं हम इनको खाना। लीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट। रुद्र भैया कुछ भी कहो, भाभी जी ने आज खाना बहुत जोरदार बनाया है। अरे भैया, आपने तो दाल चखा ही नहीं। बहुत मस्त बना है, बहुत बढ़िया। अरे खाइए, खा के देखिए। इसे टेस्ट करो ना, बताओ कैसा है। पानी, अरे पानी, ये दाल है कि अंगारा? पूरा मुंह जला दिया हमारा। मिर्ची डालते तब पता चलेगा। आप मिटाओ अपनी भूख, अब देखते हैं। इतनी देर खाने में? लीजिए। अरे भैया, आपने तो दाल चखा ही नहीं। बहुत मस्त बना है, बहुत बढ़िया। अरे खाइए, खा के देखिए। क्या बात है। ये क्या, इतनी मिर्ची वाली दाल पी गए और कुछ कहा भी नहीं। हाँ वर्षा, बताओ। हाँ हमें पता है, एग्जाम से पहले हमें नोट सबमिट करने हैं। हाँ पर उसके लिए हमें हमारे घर वालों से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे नहीं 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 नहीं, हमारे घर वाले ऐसे नहीं है, हमें कोई भी मना नहीं करेगा। हाँ हाँ, ये अच्छा हो जाएगा। तुम एग्जाम से पहले आके हमें नोट जरूर देकर जाना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। चलो थैंक यू, बाय बाय। एक बार एग्जाम्स के लिए पापा से बात करनी होगी, अभी जाके। पापा जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, कहो ना बहू, क्या बात है? हमें किसी चीज की परमिशन चाहिए आपसे। परमिशन? हिचक बोलो बेटा। और हाँ बेटा, एक बात मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये तुम्हारा ससुराल जरूर है, पर तुम इसे अपना मायका ही समझो। जो दिल में आए वो कहो। और हाँ,
मैं एक बात तो अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम कोई ऐसी गलत बात कर ही नहीं सकती कि जिससे इस घर की तरफ एक उंगली भी उठे। बोलो। पापा जी, वो 1 हफ्ते के बाद हमारे कॉलेज में एग्जाम्स है, तो हमें नोट सबमिट करने हैं। तो हम एग्जाम दे सकते हैं? नहीं बहू, तुम और कुछ भी कहो, मैं उसके लिए तुम्हें परमिशन दे दूंगा, पर ये जो तुम एग्जाम में बैठने की परमिशन मांग रही हो, ये मैं तुम्हें हरगिज नहीं दे सकता। पर पापा जी, बस, सवाल नहीं। और मंजरी, अच्छी तरह से अपनी बहू को समझा दो कि ऐसी कोई परमिशन हमसे ना मांगे जो हम इसे दे नहीं सकते। और तुम भी समझ लो बहू। बहू, बैठो, बैठो ना। तुम्हें क्या लगा कि इन्होंने कह दिया कि ये तुम्हारा मायका है, तो तुमने तो इसे मायका ही समझ लिया? ये तुम्हारा ससुराल है, और मायके और ससुराल में जमीन आसमान का फर्क। जितना तुम्हें उड़ना था तुम उड़ जाओ। अब अगर तुमने उड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे पर उतर दिए जाए। फिर उड़ना तो क्या, तुम ठीक से चल भी नहीं पाओगे। इसलिए कहती हूं कि तुम्हारा पढ़ाई का बस्ता बंद है। और तुम्हें क्या लगा, इन्होंने हंस के तो बातें क्या कर ली, तुमने तो इन्हें अपना दोस्त ही मान लिया। चाबी का छल्ला क्या दे दिया, तुमने तो इन्हें अपना बाप ही समझ लिया। नहीं, वो तुम्हारे ससुर हैं, ससुर जी। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फादर इन लॉ। अब तुम ये पढ़ाई लिखाई का फितूर और ससुराल को मायके समझने का वहम जितनी जल्दी हो सके अपने दिल से निकाल दो तो अच्छा रहे। समझी? समझ गई ना? सोचने के लिए बुद्धि चाहिए पागल, जो तुम्हारे पास है नहीं। इसीलिए हमारा सारे दाव उल्टे पड़ जाते हैं। कितने दिनों से हम सोच रहे थे कि हमें क्या करूं, आज पता चल गया, बुद्धि की कमी है। जी, वो लड़की ना आसानी से हार मानने वालों में से ना है। हर काम के बोझ से डरने वाली ना है वो, जो है सो। देखा नहीं, 5 लोगों का काम उसने अकेले निपटा दिया, और वो भी समय से पहले। बाप रे, पता नहीं किसका खून चूस के आई है चुड़ैल, इतनी ताकत। अरे आप या हम एक दिन में इतना काम करने जाए तो 1 हफ्ते तक बिस्तर पकड़ ले। जी, मैं कहती हूँ कि हम ना उसका कुछ ना कर पाएंगे। खामखा अपनी रातों की नींद खराब कर रहे हैं। तुम पकलोल की पकलोल ही रहो। अरे हमें तो ये समझ में नहीं आता कि तुम हमारी तरफ हो या उसकी।
अरे जीजी, ये शरीर तो आपके हुक्म का गुलाम है। ये जो दिमाग है ना, वो दिमाग है तुम्हारे पास? अगर होता ना तो यूं फालतू बातें ना करती। जीजी, अगर उसे रुद्र कोई बात बता दी ना कि आपने हमारे हाथों इलायची डलवाया था, तो आपका लाडला बेटा आपके हाथों से तो निकल जाएगा, पर हमारी तो जान ही निकालेगा। टेटुआ दबाकर मार डालेगा हमको। अरे इसलिए कहते हैं कि अपनी चटोरी जबान पर लगाम लगाओ। क्या जरूरत थी उसको चाय के लिए कहने की? बहू, हमारे लिए भी एक कप चाय तो लाना। और जब उसने इलायची का नाम दिया तो तुम्हारी तो सिट्टी पुट्टी गुल हो गई। अगर तुम्हारी किसी भी गलती की वजह से हम पर आ जाए ना, तो हम तुम्हें ठिकाने लगा देंगे कायदे से। जाहिल कहेंगी। अरे जीजी, ऐसा ना कहो। इस घर में आप एक ही तो है हमारा सहारा। अब अगर आप भी ऐसा करेंगी तो हम जी कैसे पाएंगे? जब जिंदा रहोगी तब तो जी पाओगी ना। अब ये पागलपंती छोड़ो और हमारी बात ध्यान से सुनो। उस लड़की पर अब कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है ना, हमारी समझ में आ गया है। अब हम उसकी दुखती रग पर हाथ रखते हैं और उसे कैसे दबाना है हमें अच्छी तरह। अरे जीजी, अब इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? पहले उसकी दुखती नस ढूंढो, फिर उसको हाथ से दबाओ। आपके हाथों को खामखा तकलीफ दोगी। अरे इतना टिटिम्मा करने की क्या जरूरत है? हम तो कहते हैं कि उसको चूहे मारने की दवाई पिला के निपटा देते हैं। चुप, तो थप्पड़ मारेंगे ना बुद्धि हरी हो जाएगी तुम्हारी। ज्यादा अपना दिमाग मत चलाया करो। उस लड़की के साथ क्या करना है हम तुम्हें बताएंगे। लाओ कान लाओ इधर। अरे ना, उधर से ही बताओ, हम कोई बहरी ना है। बकलोल दीवारों की भी कान होते हैं। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो अपनी सारी बात ये दीवारों ने सुन ली होगी का? हाँ, अब ये दीवारें जाएंगी, पुलिस को बुला कर लेके आएंगे और तुम्हें पकड़वा देंगे। लाओ, कान लाओ इधर। अरे वाह जीजी, मान गए आपको। ऐसे खुराब हाथ आपके दिमाग में आते कहाँ से? अब तो सोच ही ना पाते। सोचने के लिए बुद्धि चाहिए पागल, जो तुम्हारे पास है नहीं। इसीलिए हमारा सारे दाव उल्टे पड़ जाते हैं। कितने दिनों से हम सोच रहे थे कि हमें क्या करूं, आज पता चल गया, बुद्धि की कमी है। समझ में आ गया ना? तो जाओ अब काम पे लगो। हाँ, शुभ काम में देरी का है। अब भी जाते हैं। आप पी लो, ये पंखा पकड़ो और हवा खाओ। ये सब ज्यादा पढ़ाई लिखाई का ही नतीजा था। लेकिन पापा, ज्यादा पढ़ाई लिखाई इंसान का दिमाग खराब कर देती है, और मैं नहीं चाहता कि दोबारा किसी का दिमाग इस घर में खराब हो। लाओ, दो हमें। अरे पर आप हमारी किताबों का क्या करेंगी? करेंगे जो करना हो। अरे पर हमारी किताबों का क्या करेंगी? पी लो जीजी। जल्दी से दिया सलाई लेकर आओ। हमारी किताबें तो हमें दीजिए। बाजी, 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 ये आप क्या कर रही हैं? कचरा साफ कर रही। बाजी प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये कचरा नहीं, हमारी किताबें हैं। पर इस घर के लिए तो ये कचरा ही है। जब इनकी जरूरत नहीं है इस घर में, तो रखने का क्या फायदा? बाजी प्लीज, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज।
खड़े हो जाओ। नहीं माँ जी प्लीज, अरे लगा दो दीदी प्लीज माँ जी, नहीं प्लीज माँ जी, नहीं माँ जी प्लीज लगाओ आप, माँ जी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए माँ जी प्लीज। अरे बेटा तूने क्या किया ये? अम्मा ये पढ़ेगी, एग्जाम है ना इसे पढ़ने दो। हम भी तो देखे का गुल खिलाती है। ठीक है ना, तेरे पापा। हाँ, पापा को हम समझा देंगे, ये पढ़ेगी। चलो अब सारी अपनी किताबें उठाओ और अपने कमरे में जाओ। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता। भूल गए अपने चाचा भरत को? पढ़ाई करने के लिए विदेश गया और फिर वहीं का होकर रह गया और छोड़ दिया उसने हम सबको। ये देखो, ये वही पत्थर है जो उसने परिवार की फ्रेम की हुई फोटो पर दे मारा था। बचपन से जिसे मैंने एक बच्चे की तरफ पाला, उसकी हर छोटी छोटी ख्वाहिश बिना उसके कहे मैं पूरी कर देता था। पर क्या सिला दिया उसने मुझे? इस परिवार की उसने जरा भी कदर नहीं। ये सब ज्यादा पढ़ाई लिखाई का ही नतीजा था। लेकिन पापा, ज्यादा पढ़ाई लिखाई इंसान का दिमाग खराब कर देती है और मैं नहीं चाहता कि दोबारा किसी का दिमाग इस घर में खराब हो। और वैसे भी हमारी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, उसे और पढ़ने की जरूरत नहीं है। पापा ये जरूरी नहीं है कि हर पढ़ा लिखा इंसान भरत चाचा की जैसा निकले। अब वो हमें छोड़कर चले गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सिया भी पढ़ाई के बाद हमें छोड़कर चली जाएगी। छोड़िए ना, अब जाने दीजिए ना पुरानी बातों को, उसे आगे पढ़ने दीजिए ना। हम उसकी तरफ से आपको वादा कर रहे हैं, प्लीज पापा।